काफ़ी समय से कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए हर्ड इम्यूनिटी की चर्चा हो रही है, लेकिन अब एक नई इम्यूनिटी की बात की जा रही है। फ्रांस के स्टारबर्ग यूनिवर्सिटी अस्पताल के शोधकर्ताओं ने इसे साइलेंट इम्यूनिटी का नाम दिया है। हर्ड इम्यूनिटी यानी अगर एक बड़ी आबादी कोरोना से संक्रमित हो जाए तो उनमें पैदा हुई इम्यूनिटी के कारण बाकी लोग भी इस संक्रमण से सुरक्षित हो जाते हैं। इसी तरह का एक दावा फ्रांस के वैज्ञानिकों ने लंबे अध्ययन के बाद किया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना मरीजों के साथ रहने वाले लोग इस महामारी से बच सकते हैं। इसे ही उन्होंने साइलेंट इम्यूनिटी का नाम दिया है। फ्रांस के वैज्ञानिकों का दावा है कि एक घर में किसी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वहां के 3/4 सदस्यों के शरीर में साइलेंट इम्यूनिटी विकसित हो जाती है। इसके बाद अगर कहीं वे संक्रमण की चपेट में आ गए तो शरीर में पैदा हुई इसी रक्षा कवच की वजह से खुद ब खुद वे ठीक हो सकते हैं। उन्होंने कहा, इसे ही साइलेंट इम्यूनिटी कहा जाता है। उनके मुताबिक ब्लड की एंटीबॉडी जांच से ये पता नहीं लग पाता है कि कोरोना के खिलाफ शरीर में इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर कोरोना वायरस के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बन रही है तो जल्द ही इस महामारी से ठीक हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि दुनिया की 10% आबादी में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित हो चुकी है। एंटीबॉडी जांच के आधार पर उनका यह आकलन है कि 10% आबादी कोरोना वायरस के हल्के लक्षणों से संक्रमित होकर खुद ही ठीक हो चुकी है। हालिया शोध के मुताबिक दुनिया में संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या अनुमान से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उनमें साइलेंट इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है, ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है। शोधकर्ताओं ने अपने शोध अध्ययन में पाया कि कोरोना संक्रमित एक परिवार के 7 लोगों में विशेष तरह की एंटीबॉडी का पता लगा, जो वाकई हैरान कर देने वाला था। एक परिवार के 8 में से 6 सदस्यों यानी 1/4 सदस्यों का एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव निकला, जिससे वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि ये संक्रमित नहीं हुए, लेकिन उनके बोन मैरो में टी कोशिकाओं की जांच करने पर पाया कि उनमें कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी मिली। जिन सदस्यों के बैन मोरो में टी कोशिकाओं की जांच के दौरान कोरोना की एंटीबॉडी मिली, उस आधार पर शोधकर्ताओं का दावा है कि उनके शरीर में साइलेंट इम्यूनिटी विकसित हो चुकी थी। इसका मतलब ये कि पूर्व में ये सभी कोरोना वायरस की संक्रमण की जद में आए, भले ही लक्षण बहुत हल्के हों, लेकिन ये सभी खुद ब खुद ठीक हो गए। शोधकर्ताओं का कहना है कि जब शरीर के इम्यून सिस्टम को वायरस से लड़ने के लिए अतिरिक्त सहायता की जरूरत होती है, तब ब्लड की श्वेत रक्त कणों से टी सेल निकलकर बोन मैरो में पहुंचते हैं। इसी तरह वायरस से लड़ने के लिए यह शरीर का प्रमुख हथियार है। शोधकर्ताओं का कहना है कि छोटे समूह पर किए गए शोध के जरिए इस बात के संकेत मिले हैं कि एंटीबॉडी जांच में टी कोशिका को भी शामिल करने की ज़रूरत है, ताकि संक्रमण की सही स्थिति का पता लगाया जा सके।